अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपा खबर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस, इस वक्त मैं इंडोनेशिया के शहर बंदुंग में हूँ और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपने स्मॉल बिज़नेस इंडोनेशिया में आके कैसे करना है। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के हवाले से मिल सके। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आपने अगर यहाँ पे आपने छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको इंडोनेशिया आना होगा, खुद आना होगा यहाँ पे। ठीक है, आप खुद आएँ यहाँ पे, ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों को देखें, कहाँ पे आपको करना चाहिए बिज़नेस, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे आपने शॉप लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी। आप खुद विज़िट करें, पहले कंपनी बनाएं, कंपनी बनाने के बाद कितास लगवाएं, कितास लगवाने के बाद जैसे ही आप कंपनी बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप जो है अपनी शॉप ढूंढ चुके होंगे, ले चुके होंगे। शॉप लेने में आपने सबसे पहले ये करना है कि शॉप जब लेनी है आपने बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, शॉप लेने के लिए जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन बहुत अच्छी मैटर करती है। क्योंकि अगर आप अच्छी लोकेशन पे काम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे काम अच्छा चलेगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं मैं शुरू से छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करूँगा, तो वो फिर टाइम ज़ाया होगा, वो स्ट्रगलिंग वाला पीरियड है, वो आसान नहीं है। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है बेशक कम हो जाएगी लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, आपने हमेशा जब भी शॉप लेनी है बड़ी जगह पे लेनी है, बड़े खुले रोड पे लेनी है और क्राउड वाली जगह पे लेनी है, 24 घंटे वहाँ पे ट्रैफिक चल रही हो और 24 घंटे आपने काम करना है वहाँ। ठीक है, आपने यही सोचना है कि आपने वहाँ पे आपका जो रेस्टोरेंट है वो 24 घंटे ओपन होना चाहिए। ठीक है, आपने स्टाफ जो है वो ज़्यादा हायर करना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है जितनी स्पेस हो स्टाफ आपने ज़्यादा हायर करना है। क्योंकि इंडोनेशिया में स्टाफ जो है वो बाज़ दफ़ा जल्दी छोड़ के चला जाता है, तो आपके पास बैकअप स्टाफ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास स्टाफ नहीं होगा, आपकी शॉप बंद होगी तो आप जो है वो वहाँ पे आप कमा नहीं सकते, आपकी सेल ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि कस्टमर आएंगे, आपकी शॉप बंद होगी। ठीक है, आपने चाहे आप छोटे लेवल पे काम स्टार्ट करें चाहे बड़े लेवल पे काम स्टार्ट करें, आपके पास स्टाफ जो है वो बैकअप पे मौजूद हो, स्टाफ जो है आपने ज़्यादा रखना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप स्टाफ यहाँ पे सैलरी भी बहुत ज़्यादा है स्टाफ की। बंदुंग की बात कर रहा हूँ, बंदुंग में जो सैलरी है स्टाफ की वो 75,000 से 80,000 एक बंदे की है। तो उस हिसाब से आपने एक्सपेंस भी मैनेज करनी है। ये नहीं है कि सारी आपके स्टाफ हायर कर लेने हैं बाद में पता चले आपके पास सैलरी देने के पैसे ना हो। ठीक हो गया। और स्मॉल बिज़नेस भी मैं वो कह रहा हूँ, स्मॉल बिज़नेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है 5-6 लाख 7 लाख में काम स्टार्ट करेंगे, वो वाला काम नहीं है। हाँ, ये वो है कि आप 5-7 लाख में 8 लाख में भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बैकअप पे 1 करोड़ में पड़ा हो, पीछे 1 करोड़ पड़ा हो। ठीक है, अगर आपके पास है ही टोटल 8 लाख 7 लाख रुपए और बिज़नेस करना चाहते हैं, पीछे बैकअप पे कोई पैसे नहीं है, फिर इससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान में कोई बिज़नेस कर लें, यहाँ इंडोनेशिया ना आए। मैं आपको बुरादराना मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। जब आप यहाँ पे बिज़नेस करेंगे शुरू में तो ज़ाहिर बात है सेल होगी लेकिन प्रॉफिट आपका इतना जल्दी नहीं ग्रो करेगा। ऐसा ऐसा करके आपका प्रॉफिट ग्रो करेगा, टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप काम को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा रेस्टोरेंट के हवाले से क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट के हवाले से। रेस्टोरेंट का छोटा सा काम आपने कैसे स्टार्ट करना है, आपने अच्छी जगह पे शॉप लेनी है, बड़े खुले रोड पे शॉप लेनी है। ठीक है, शॉप लेके आपने 24 आवर्स वो रेस्टोरेंट चलाना है। ठीक है, आपने मैनेज करना है, इंडोनेशियन एम्प्लॉय हायर करने हैं, वही मैनेज करेंगे। ठीक है, आपने कैमराज वगैरह लगाने हैं, आप फ़ोन पे भी मैनेज कर सकते हैं, कैमरे से भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, जगह लेनी है, जगह देख के उसके बाद आपने कार्ट जो है ना, कार्ट का ऑर्डर देना है। कार्ट का ऑर्डर दे के अच्छा सा कार्ड बनवाना है। कार्ड क्यों ज़रूरी है? कार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जो है ना डिस्प्ले के लिए दुकान के बाहर वो कार्ड रखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि आप ये चीज़ें बेच रहे हैं, आपका ये मेन्यू है। ठीक है, ये कार्ड बनवाने के बाद ड्यूरिंग कार्ड जब आप ऑर्डर दे देंगे तो आपने उस दौरान स्टाफ हायर करना है, इंटरव्यू करना है और आपने वो स्टाफ हायर करना है जो यहाँ पे स्किलफुल हो। क्योंकि अब अगर आप अनाड़ी या फ्रेश जो है हायर करेंगे तो वो शुरू में सैलरी तो आपको कम देनी पड़ जाएगी। ठीक है, आप सैलरी आपकी बच रही होगी लेकिन ये है कि वो नुकसान करेगा, गलतियाँ करेगा, जिसकी वजह से वो कस्टमर आपका वापस नहीं आएगा। ठीक है, आपने स्किलफुल स्टाफ हायर करना है शुरू में। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने स्टाफ अच्छा हायर करना है, बेशक उसे सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन स्टाफ अच्छा हो, एक्सपर्ट हो, ताकि आपके खाने अच्छे बना के दे और अच्छे खाने सेल करे ताकि कस्टमर रिपीट हो आपके पास, बाद में भी आए। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है सबसे पहले। ठीक है, आपने कार्ड बनवा लिया, स्टाफ हायर कर लिया, फिर आपने क्या करना है, आपने मेन्यू अच्छा डिज़ाइन करना है और मेन्यू शॉर्ट रखना है, यानी कि 4-5 आइटम हो, ज़्यादा ना हो। शुरू में 4-5 आइटम से स्टार्ट कर लेना है और अच्छा मेन्यू हो।
फिर आपने हर महीने हर हफ्ते बाद देखते रहना है कि कौन सा आपका मेन्यू में क्या चीज़ ऐसी है जो सेल ज़्यादा हो रही है, क्या चीज़ है जो आपकी सेल नहीं हो रही, तो उससे स्किप कर दें, कोई और चीज़ ऐड कर दें। ठीक है, जो चीज़ अच्छी चल रही है उसको अच्छे तरीके से जो है वो डिलीवर करें, कस्टमर को दें, ताकि कस्टमर बाद में भी बार बार रिपीट हो। ठीक हो गया। और कुछ पैसे आपने मार्केटिंग के लिए भी रखनी है। मार्केटिंग के लिए आपके पास डेली का जो बजट होना चाहिए वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार होना चाहिए, और मंथली जो होना चाहिए वो 50 हज़ार बजट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग करेंगे इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू, तो आपके पास जो है ना बजट बेशक कम भी हो, काम चल जाता है। ठीक है, और वो ज़रूरी है क्योंकि सेल आपने प्रमोट करना है, आपने लोगों को बताना है कि मैं क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या मेन्यू मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, क्या करने के लिए आएगा। तो आपने लोगों को बताना है वीडियोस बना बना के कि भाई ये चीज़ जो है आपकी आपके रेस्टोरेंट में अवेलेबल है और आप कभी भी आ सकते हैं, ये टाइमिंग है और ये आप चीज़ खा सकते हैं आके। डाइन इन, टेक अवे, ऑनलाइन ऑर्डर भी हैं। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर बहुत महंगा है यहाँ। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आपके पास डेली की मार्केटिंग के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये चाहिए डेली की मार्केटिंग के लिए। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऑर्डर ही नहीं आएंगे। तो ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ पे बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, क्योंकि अगर आप डेली की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर के लिए तो ऑर्डर आएंगे। ठीक है, अगर ऑर्डर की इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ऑर्डर नहीं आएंगे। यहाँ बहुत टफ काम है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये है कि आपने रेस्टोरेंट में सफाई का खास ख्याल रखना है। जब रेस्टोरेंट बन जाएगा, शॉप मैनेज हो जाएगी, तो सफाई का ख्याल रखना है, स्टॉक आपके पास अवेलेबल हो, पैकेजिंग अच्छी हो, साफ़ सुथरा खाना हो, हाइजीनिक फूड हो और स्किलफुल स्टाफ हो। ठीक है, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। और आपके पास जो चीज़ बच जाती है रात को, सपोज़ आपने क्वालिटी वाला खाना बना लिया है, अच्छा सेल कर रहे हैं, और शाम को जो खाना बच जाता है तो आपने या तो वो खुद खा लेना है या फिर स्टाफ में तकसीम कर देना है। नेक्स्ट डे वो नहीं चलाना, कस्टमर को नहीं देना, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट डे वो दोबारा चलाएंगे खाना तो वो कस्टमर जो है पहली दफ़ा तो खा लेगा और नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा आपके पास, कभी भी नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का लाजमी आपने ख्याल रखना है। और आप यहाँ पे छोटे लेवल का कारोबार भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास पीछे बैकअप पे 50 लाख 1 करोड़ पड़ा हो। ठीक है, जिनके पास हैं ही 7-8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, फिर वो मुश्किल है। यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, यहाँ महंगाई बहुत है। यहाँ पे घर का रेंट, यहाँ पे दुकान का रेंट, बिजली का बिल, घर का बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है ना यहाँ पे स्टाफ की सैलरी है। ठीक है ना। और आपको एक और बात बताऊँ, टू द पॉइंट, शायद किसी भी यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये आपने लिख लेनी है, बात याद रखनी है कि आपने जो सबसे पहले दुकान लेनी है, कंपनी बनाएंगे ना जब, सबसे पहले आपने दुकान लेनी है फिर घर लेना है। क्योंकि अगर आप दुकान पहले लेंगे घर बाद में लेंगे तो ये फ़ायदा होगा, दुकान के साथ आपका घर होगा। अगर आप घर पहले ले लेंगे दुकान बाद में लेंगे तो दुकान दूर भी मिल सकती है, फिर आपको दुकान के लिए जाना पड़ेगा, जब आप कभी जाएंगे तो आपका एक्सपेंस लगेगा। तो आपने ये एक्सपेंस बचाने हैं, छोटे छोटे एक्सपेंस है ना, ये बचाने हैं आपने, क्योंकि आपने स्टाफ की सैलरी देनी है हर महीने, और आपका प्रॉफिट हो ना हो, सेल हो ना हो, आपने सैलरी देनी है। और सबसे जो बड़ा एक्सपेंस है ना आपका, ना घर का है ना दुकान का है, किसी चीज़ का एक्सपेंस नहीं है, सबसे ज़्यादा जो बड़ा एक्सपेंस है ना वो सैलरीज़ का है यहाँ पे इंडोनेशिया में। तो इन चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, और स्टाफ ज़्यादा हायर करना है। ठीक है, अगर स्पेस ज़्यादा हो आपके पास, अगर नहीं है तो फिर आप स्टाफ कम हायर करें। लेकिन यहाँ पे स्टाफ चेंज होता रहता है, क्योंकि स्टाफ यहाँ पे छोड़ जाते हैं जल्दी, छुट्टियाँ भी बहुत करते हैं, तो आपने स्टाफ अच्छे हायर करने हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ों की आपने चीज़ें आप ये लिख लें, ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करेंगे तो आप यहाँ इंडोनेशिया में स्मॉल बिज़नेस कर सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे आपने जब भी फूड यानी कि फूड का काम करना है तो आपने हाइजीनिक तरीके से करना है। आपका जो है ऑयल लेवल सही हो, ऑयल आपका साफ़ सुथरा ऑयल हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो फूड डिलीवर कर रहे हैं, फूड सर्व कर रहे हैं, वो साफ़ सुथरा खाना हो, वेजिटेबल आपकी फ़्रेश हो, हर चीज़ आपकी फ्रेश हो। ठीक है, आपके पास कोई चीज़ ख़राब ना हो, क्योंकि अगर ख़राब आप चीज़ कस्टमर को देंगे वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, सेल ड्रॉप हो जाएगी आपकी। तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है, और कोई ना कोई चीज़ आइटम आप फ्री सेल करें, डिस्काउंट में सेल करें, ताकि आपकी सेल बढ़े। ठीक हो गया। और मार्केटिंग भी साथ साथ करते रहें ताकि आपका बिज़नेस ग्रो करता रहे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपकी अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर डिटेल क्वेश्चन होंगे तो व्हाट्सएप कॉल पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।